नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने YouTube चैनल हार्टफास्ट लर्निंग पर। मैं प्रशांत वर्मा लेकर हाजिर हूं कंट्रोल सिस्टम एमसीक्यू पार्ट 1 का। अभी तक इस चैनल पे कंट्रोल सिस्टम से एमसीक्यू पार्ट एक भी पार्ट नहीं करवाए गए हैं। तो आज का जो वीडियो है कंट्रोल सिस्टम का पार्ट 1 है। हम लास्ट के अंत में बताएं कि इसका रीज़न क्या था कि हम कंट्रोल सिस्टम के एक भी पार्ट अभी तक हम एमसीक्यू नहीं करवाएं और आगे क्या हमारी रणनीति रहेगी, इसके बारे में हम बिल्कुल वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। बस फिलहाल आप यहीं पे जानिए कि आज का जो हमारा पार्ट 1 है और आज का जो हम वीडियो डिस्कस करेंगे इसमें हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो प्लीज़ आप कोई वीडियो पूरा देखें तथा जो क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाए उसको सीरियस होकर समझें, क्योंकि जो भी क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाएंगे वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे तथा आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन होंगे, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हम जब कोई भी वीडियो बनाते हैं, चाहे वो कंट्रोल सिस्टम या फिर अदर जो सब्जेक्ट हमारे रेगुलर चल रहे हैं, उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन आ जाए तो चल सके, लेकिन हाँ वो भी क्वेश्चन जो होगा वो रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही होगा, आउट ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं होगा। ठीक, तो कोशिश ये रहता है जो भी क्वेश्चन में इंक्लूड करें वो सिलेबस से ही रिलेटेड। तो उसी श्रेणी में आज का जो हमारा वीडियो कंट्रोल सिस्टम एमसीक्यू पार्ट 1 है। चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, तो थोड़ा फास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम कंज्यूम होता रहे, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया इन एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम प्रणाली है। आपको पता होगा कि आप सिलेबस में जो कंट्रोल सिस्टम वो दो प्रकार के हैं, एक ओपन लूप है, क्लोज लूप है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम ये होता है कि जैसे मान लो हमारा बीच में कंट्रोल सिस्टम है, ठीक, इधर से हमारा इनपुट आ रहा है और इधर से आउटपुट आ रहा है, तो आउटपुट का फीडबैक जब नहीं किया जाता तब ये हमारा आ जाता है ओपन लूप। और ये मतलब जो ये सिस्टम है इस समय ये ओपन लूप सिस्टम है, यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक, अब अगर हम इसी को आउटपुट जो हमारा इधर आया है, आउटपुट का हम फीडबैक करके इनपुट पर दे दें और तब जो हमारा कंट्रोल सिस्टम बनेगा वो बनेगा हमारा क्लोज लूप सर्किट, यानी कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम बनेगा। ठीक, आशा करते हैं आप सभी को बेसिक पता हो कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है या फिर कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, ये आप सभी को पता होगा। ठीक, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है तथा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो होता क्या है बेसिकली। ठीक, इन दोनों में अंतर मेन क्या होता है, आप इसके डीप में पढ़ेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है ये, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। लेकिन अब क्या बताएं, हम आपको साथ एमसीक्यू नहीं डिस्कस कर पाएँ, लास्ट में हम इसका रीजन आपके साथ साझा करेंगे। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं हमारा। आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रोल इनपुट। दूसरा ऑप्शन दिया है आउटपुट इज डिपेंडेंट ऑन कंट्रोल इनपुट। तीसरा ऑप्शन दिया ओनली सिस्टम पैरामीटर्स हैव इफेक्टेड ऑन द कंट्रोल आउटपुट। और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 इसका जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, आउटपुट इज इंडिपेंडेंट और कंट्रोल इनपुट। हम अभी आपको बताए हैं जो ओपन सर्किट होता है, ओपन कंट्रोल सिस्टम जो होता है उसमें जो हमारा आउटपुट होता है, आउटपुट को हम फीडबैक नहीं करवाते इनपुट पर। ठीक, और जो यही हमारा क्लोज लूप सर्किट होता है तो उसमें हम जो आउटपुट होता है उसको फीडबैक करवाते हैं, यानी कि जो आउटपुट इनपुट होता है आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। और साथ ही में आपके जो भी डाउट होंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तथा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, उसका भी डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? द कंट्रोल सिस्टम इन विच कंट्रोल एक्शन इज सो हाउ डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट इज नोन एज, यानी कि क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो हमारा आउटपुट पे निर्भर करता है इनपुट, वो कंट्रोल सिस्टम कैसा होता है। तो इसके ऑप्शन जो दिया, पहला ऑप्शन दिया क्लोज लूप सिस्टम, दूसरा ऑप्शन दिया सेमी क्लोज लूप सिस्टम। सेमी क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है कि कभी कभी तो मतलब अर्धचालक आप पढ़ते होंगे, सेमी कंडक्टर अर्धचालक, तो उसी प्रकार से सेमी का मतलब होता है आधा और क्लोज मतलब बंद हो, यानी आधा जब बंद होता है उसे सेमी क्लोज कहते हैं। यानी कभी कभी किसी कंडीशन बाय जो कंडीशन वो डिपेंडेंट भी होता है और अदरवाइज वो डिपेंडेंट भी नहीं होता, उसके लिए कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक, तो उसे हम सेमी क्लोज लूप सिस्टम कहा जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है सेमी क्लोज्ड लूप सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी दिया ओपन सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी दिया है नन ऑफ द अबव। आपको पता है कि आउटपुट पर निर्भर करता है उसका इनपुट, तो इसके हिसाब से जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्लोज लूप सिस्टम हो जाएगा। ठीक, यानी कि आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कंट्रोल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है या कंट्रोल सिस्टम है। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है फील्ड कंट्रोल्ड डीसी मोटर, दूसरा ऑप्शन दिया गया वर्ड लियोनार्ड कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन दिया मेटाडाइन, चौथा ऑप्शन दिया स्ट्रोबोस्कोप। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर
ए हो जाएगा फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर हो जाएगा। ठीक, फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर जो होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण होता है, यानी कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पे नियंत्रण करता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो फील्ड कंट्रोल डीसी मोटर होता है उस पर जो नियंत्रक लगा होता है, कंट्रोलर जो लगा होता है कौन सा होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए इज राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है हैज़ टेंडेंसी ऑफ ऑसिलेट, यानी कि दोलन करने की प्रवृत्ति होती है, किससे होती है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, ओपन लूप सिस्टम होता है। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, क्लोज लूप सिस्टम। तीसरा ऑप्शन दिया बोथ ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन दिया नाइदर ए नॉर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्लोज लूप सिस्टम हो जाएगा। ठीक, क्यों होगा क्लोज लूप? क्योंकि जो ऑसिलेटर होता है ऑसिलेटर में फीडबैक का यूज़ किया जाता है, ये हमारा ऑसिलेटर सर्किट होता है, इसमें हम फीडबैक करते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि ऑसिलेटर में कौन सा फीडबैक यूज़ किया है, पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक? आगे पता होगा आप लोगों को क्या कौन सा फीडबैक यूज़ किया जाता है, तो कमेंट करके बताइए कि जो ऑसिलेटर होता है उसमें कौन सा फीडबैक यूज़ किया जाता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, तो ये क्या पूछ रहा है कि जो ऑसिलेटर होता है वो किसकी प्रकृति का होता है, ओपन लूप सर्किट का होता है, ओपन लूप सिस्टम का होता है, या क्लोज लूप सिस्टम का होता है? तो आपको पता है जो क्लोज लूप होता है उसमें हम फीडबैक देते हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोज लूप सिस्टम इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम क्लोज लूप सिस्टम में जो आउटपुट होता है उसका फीडबैक हम इनपुट पे देते हैं। ठीक, अब आप लोग कमेंट करके बताइए जो ऑसिलेटर होता है उसमें कौन सा फीडबैक यूज़ किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है एक गुड कंट्रोल सिस्टम हैज़ ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर एक्सपेक्टेड, यानी कि एक अच्छे नियंत्रण प्रणाली यानी कंट्रोल सिस्टम में निम्नलिखित में को छोड़कर सभी विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित में से जो दिए गए विशेषताएं इसमें किसको छोड़कर विशेषता सारी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया इसका, गुड स्टेबिलिटी। दूसरा ऑप्शन दिया स्लो रिस्पॉन्स। तीसरा ऑप्शन दिया गुड एक्यूरेसी। चौथा ऑप्शन दिया सफिशियंट पावर हैंडलिंग कैपेसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, स्लो रिस्पॉन्स इज राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमें जो अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा यानी कि गुड कंट्रोल सिस्टम होगा उसमें ये एक्सेप्टेड नहीं करेंगे कि उसमें जो रिस्पांस हो बहुत स्लो हो, यानी कि रिस्पांस हमें अभी करना चाहिए एट इस टाइम और वो लगभग 2 मिनट बाद रिस्पांस करा तब तक हमारा काम ख़राब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल भी टॉलरेट करने की चीज़ नहीं है कि उसका रिस्पांस बहुत स्लो हो। जो टाइम पे चाहिए वो टाइम पे होना चाहिए। यानी कि हम जो एक गुड कंट्रोल सिस्टम होगा उस हमें एक्सेप्टेड करेंगे उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो, गुड एक्यूरेसी हो यानी कि टाइम पे वो काम करता है उसकी जो एक्यूरेसी है एफिशिएंसी वो बहुत बेटर हो। उसके बाद सफिशिएंट पावर एंड हैंडलिंग कैपेसिटी यानी कि जितना पावर उसको जिस पावर के लिए वो एलिजिबल हो उतना पावर वो हैंडल कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो हमारे एक्सेप्टेड हो जाएंगे, हमें होने चाहिए गुड कंट्रोल सिस्टम में, लेकिन स्लो रिस्पांस नॉट टॉलरेंस, स्लो रिस्पांस नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, एन ऑटोमेटिक टोस्टर इज ए लूप कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो स्वचालित टोस्टर होता है वो किस कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है? ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या दिया, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। दूसरा ऑप्शन है क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। तीसरा ऑप्शन है पार्सली क्लोज सिस्टम। चौथा ऑप्शन दिया एनी ऑफ द अबव। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर सी दिया है पार्सली क्लोज, इसी का मतलब होता है क्या, सेमी क्लोज्ड, यानी कि जो सेमी क्लोज्ड लूप से कंट्रोल सिस्टम होता है उसी का सेकंड नाम पार्सली क्लोज्ड होता है, यानी कि किसी कंडीशन में वो अपना काम करता है, परमानेंट वो क्लोज की तरह नहीं होता ना तो परमानेंट ओपन की तरह होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर सी जो इसका दिया इसी का नाम होता है सेमी क्लोज। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया पार्सली क्लोज्ड, इसी का सेकंड नाम जो हमारा वो सेमी क्लोज्ड भी कहा जाता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा आंसर नंबर ए हो जाएगा, क्या ओपन क्लोज की तरह काम करता है। जो स्वचालित टोस्टर होता है, स्वचालित टोस्टर जो होता है वो किस तरह काम करता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। जो स्वचालित टोस्टर होता है उसमें जो कंट्रोल सिस्टम लगा होता है कौन सा लगा होता है, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है, आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, एक क्लोज लूप सिस्टम इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओपन लूप सिस्टम बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि एक क्लोज लूप सिस्टम ओपन लूप सिस्टम को निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, सर्वो मशीनरी। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, फीडबैक। तीसरा ऑप्शन दिया आउटपुट पैटर्न। चौथा ऑप्शन दिया इनपुट पैटर्न। तो जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि फीडबैक के द्वारा वो अलग किया है, क्योंकि जो हमारा क्लोज लूप सर्किट होता है उसमें फीडबैक दिया जाता है इस पे आउटपुट का इनपुट पे। ठीक, जो आउटपुट होता है उसका इनपुट पे फीडबैक दिया जाता है, लेकिन जो ओपन लूप सर्किट होता है उसमें आउटपुट का इनपुट पे फीडबैक नहीं दिया जाता है। तो इसी के द्वारा हम ओपन लूप सर्किट या क्लोज लूप सर्किट में हम डिफरेंस करते हैं। ठीक,
इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे कि जो ओपन लूप सर्किट होता है और क्लोज लूप सर्किट होता है, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला क्वेश्चन है। कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको लगेगा कि ओपन लूप सर्किट है और कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जिसमें आपको लगेगा एक क्लोज लूप सर्किट है। तो कोई एक अच्छा उदाहरण लेके हम इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो के लास्ट में। पहले हम अपने जो रेगुलर क्वेश्चन उसे देखते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फीडबैक के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्रोल एक्शन इज द डिटरमाइंड व्हेन ए मैन वॉक्स एमंग द पाथ। जब कोई व्यक्ति किसी पथ पर चलता है तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रण क्रिया का निर्धारित किया जाता है। यानी कि जब एक मनुष्य किसी पथ पे या किसी रास्ते पे चलता है तो उसे कौन निर्धारित करता है। पहला ऑप्शन क्या है, ब्रेन। दूसरा ऑप्शन दिया गया हैंड्स। तीसरा ऑप्शन दिया लेग। चौथा ऑप्शन देगा आईज। तो देखो, ब्रेन जो होता है, ब्रेन तो पूरे शरीर को निर्धारित करता है और जो ब्रेन होता है वो ब्रेन उस व्यक्ति को कंट्रोल नहीं करता कि उधर जाना किधर है। ब्रेन जो होता है वो बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, ना कि वो व्यक्ति को पूरे बॉडी को एक साथ कंट्रोल करता है। ठीक, तो जो ब्रेन होता है वो तो होगा नहीं। हैंड्स से जो चलते हैं, लेग से चलते हैं, लेकिन कंट्रोल कौन करता है, आइज करता है। क्योंकि आई ही बताती है हमें चलना किधर है, किधर हमें जाना, किधर हमें खाई मिलेगी, किधर हमें गड्ढा मिलेगा, वो सब आई बताती है। जो कंट्रोल यानी कि जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है वो आई कंट्रोल करता है। कब, जब कोई व्यक्ति पथ पे चल रहा है। अदरवाइज जो पूरी बॉडी का कंट्रोल होता है वो तो ब्रेन के पास ही होता है। हर एक पार्ट का कंट्रोल ब्रेन के पास होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति चल रहा है तो उस समय पूरी बॉडी को कंट्रोल, यानी कि पैर को किधर चलाना है वो काम करेगा आई। यानी कि हमें इस डायरेक्शन जाना तो आँख कहेगी इधर चलो, तो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देगा किसको, लेग को, कि भाई इधर मुड़ जाओ। ठीक, तो जो ब्रेन होता है वो तो इंटरनल पार्ट को ही कंट्रोल कर सकता है ना। तो हमें बाहरी स्ट्रक्चर को देख के कैसे कंट्रोल करना, उसका काम होता है आई का काम। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हो जाएगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आई इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हो गया होगा। क्या होगा इसका, काफ़ी लोग इसमें क्वेश्चन गलत कर सकते हैं कि इसका ए आंसर इज राइट लगा देंगे ब्रेन, इसलिए हम थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दें कि ब्रेन का मतलब क्या होता है और आई हमारा यहाँ पे किस तरह स्टैंड करती है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक, तो आई होप क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है, इन ए कंट्रोल सिस्टम द आउटपुट ऑफ कंट्रोलर इज गिवन टू। यानी कि एक नियंत्रक प्रणाली में जो नियंत्रक होता है वो किसको आउटपुट देता है, आउटपुट दिया जाता है। तो इसके ऑप्शन जो दिया, पहला ऑप्शन दिया फाइनल कंट्रोल एलिमेंट, दूसरा ऑप्शन दिया एम्पलीफायर, तीसरा ऑप्शन दिया कंपैरेटर, चौथा ऑप्शन दिया डी सेंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा। फाइनल कंट्रोल एलिमेंट होता है, यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम होता है, जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो अपने आउटपुट को कंट्रोलर में किसको देता है, फाइनल कंट्रोल एलिमेंट को देता है, जो उसे कंट्रोल करता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा हमारा आंसर नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, द ऑन ऑफ कंट्रोलर इज ए सिस्टम। यानी कि ऑन ऑफ कंट्रोलर किस प्रणाली पर काम करता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, डिजिटल, दूसरा ऑप्शन दिया लीनियर, तीसरा ऑप्शन नॉन लीनियर, चौथा ऑप्शन दिया डिसकंटिन्यूअस। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, इज राइट आंसर। डिसकंटिन्यूअस इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डिसकंटिन्यूअस पे ही काम करता है। कौन सा काम, जो ऑन ऑफ कंट्रोलर होते हैं, जो ऑन ऑफ का काम करते हैं वो किस प्रणाली, किस सिस्टम पे काम करते हैं, डिसकंटिन्यूअस सिस्टम पे काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ट्रांसिट रिस्पॉन्स ऑफ एनालिसिस इज डन बाय सिस्टम। यानी कि क्षणिक प्रतिक्रिया विश्लेषण प्रणालियों के लिए किया जाता है। तो इसके पहला ऑप्शन क्या दिया गया, यूनि स्टेबल, दूसरा ऑप्शन दिया स्टेबल, दिया कंडीशनली स्टेबल, चौथा ऑप्शन दिया मार्जिनली स्टेबल। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया, इसका राइट आंसर जो हमारा होगा आंसर नंबर बी हो जाएगा, इज राइट आंसर स्टेबल। ठीक, क्या हो जाएगा, स्टेबल इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या पूछ रहा है कि जो ट्रांजिएंट रिस्पांस एनालिसिस होता है ये किस सिस्टम पे डिपेंड होता है, तो स्टेबल पे डिपेंड होता है, स्थिरता पे डिपेंड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड टर्म सिग्नल इन कंट्रोल सिस्टम आर। यानी कि नियंत्रण प्रणाली में मानक परीक्षण संकेत है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या दिया, इम्पल्स सिग्नल, दूसरा सिग्नल ऑप्शन क्या, रैंप सिग्नल,
तीसरा ऑप्शन दिया यूनिट सिस्टम सिग्नल, चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा क्या, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। यानी कि जो हमारा स्टैंडर्ड या होता है, स्टैंडर्ड मानक जो होता है कंट्रोल सिस्टम का, वो किस किस सिग्नल पे काम करता है, इम्पल्स सिग्नल होता है उस पर काम करता है। रैम सिग्नल के बारे में जहाँ तक आप लोग जानते हैं, रैम सिग्नल क्या होता है, ये वाला रैम सिग्नल होता है जो ऐसे स्टेप बाय स्टेप ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। क्या होता है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, ये जो होता है ये रैम सिग्नल की तरह होता है। ठीक, और दूसरा क्या यूनी स्टेप सिग्नल होता है, और चौथा ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, द नेचर ऑफ ट्रांजिट रिस्पॉन्स इज रिलीव्ड बाय, यानी कि जो क्षणिक प्रक्रिया होती है कि प्रकृति द्वारा प्रकट किया जाता है। जो ट्रांजिट रिस्पांस होता है उसको किस सिग्नल द्वारा प्रकट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन क्या, साइन वेव, दूसरा ऑप्शन दिया कॉस वेव, तीसरा ऑप्शन टैन वेव, चौथा दिया टेस्ट सिग्नल। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका राइट आंसर होगा, आंसर नंबर डी, टेस्ट सिग्नल इज राइट आंसर होगा। ठीक, जो ट्रांजिट रिस्पॉन्स होता है उसको किस द्वारा रिलीज किया जाता है, टेस्ट सिग्नल द्वारा उसे इंडिकेट किया जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, एसी सर्वो मोटर इज बेसिकली, यानी एसी सर्वो मोटर मूल रूप से है। इसके ऑप्शन जो दिए गए, यूनिवर्सल मोटर, दूसरा ऑप्शन दिया सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, तीसरा ऑप्शन दिया 2 फेस इंडक्शन मोटर, चौथा ऑप्शन दिया गया 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो जो सिंगल फेस जो यूनिवर्सल मोटर होता है, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, जो ऐसा मोटर जो एसी और डीसी दोनों पे ऑपरेट कर जाता है उसे कहा जाता है यूनिवर्सल मोटर। दूसरा क्या है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, तो आपको पता होगा सिंगल फेस इंडक्शन मोटर एसी होता है, 2 फेस इंडक्शन मोटर भी एसी होता है, 3 फेस इंडक्शन मोटर भी एसी होता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, एसी सर्वो मोटर जो होता है वो क्या, इसका एग्जांपल क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। क्योंकि आप जब 2 फेस इंडक्शन मोटर पढ़े होंगे उसका एग्जांपल जो आप पढ़ेंगे तो एसी सर्वो मोटर जरूर पढ़े होंगे। ठीक, तो एसी सर्वो मोटर जो होता है वो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होता है, ऑप्शन नंबर सी, 2 फेस इंडक्शन मोटर इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया गया है, डायरेक्टली कन्वर्ट टेम्परेचर इनटू वोल्टेज, यानी कि तापमान को सीधे वोल्टेज में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस का क्या नाम है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, थर्मोकपल, दूसरा ऑप्शन दिया है पोटेंशियोमीटर, तीसरा ऑप्शन दिया है गियर ट्रेन, चौथा ऑप्शन दिया है LVDT। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, थर्मोकपल्ड। थर्मोकपल्ड एक ऐसा ट्रांजिस्टर है जो टेम्परेचर को सीधे वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, ये ट्रांसड्यूसर की तरह ही काम करता है, ट्रांसड्यूसर ही है एक प्रकार से जो थर्मोकपल्ड होता है। क्या काम करता है, किसको किस में कन्वर्ट करता है, जो टेम्परेचर एनर्जी होती है उसको वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो होगा उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा, थर्मोकपल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत यांत्रिकी उपकरण है। तो इसके ऑप्शन क्या दिए, पहला ऑप्शन दिया इंडक्शन रिले, दूसरा ऑप्शन दिया है थर्मोकपल, तीसरा ऑप्शन दिया है LVDT, और चौथा ऑप्शन दिया है एनी ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा, LVDT। LVDT का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। क्या, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, ये भी याद किया रहना। LVDT का फुल फॉर्म क्या होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। और क्वेश्चन नंबर 16 जो राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस जो होता है वो क्या होता है, LVDT होता है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया, द ट्रांजिट रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम इज मेनली ड्यू टू, यानी किसी तंत्र की क्षणिक अनुक्रिया मुख्यतः किसके कारण होती है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया इनर्शिया फोर्स, दूसरा ऑप्शन दिया इंटरनल फोर्स, तीसरा ऑप्शन दिया स्टोर्ड एनर्जी, चौथा ऑप्शन दिया फ्रिक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा, स्टोर्ड एनर्जी राइट आंसर होगा। ठीक, यानी कि स्टोर्ड एनर्जी के द्वारा ही जो रिस्पांस ट्रांजिट रिस्पांस होता है मेनली किसके द्वारा होता है, स्टोर्ड एनर्जी के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है,
ट्रैफिक लाइट सिस्टम इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी ट्रैफिक लाइट सिस्टम जो होता है उसका क्या एग्जाम्पल होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया, ओपन लूप सिस्टम। दूसरा ऑप्शन क्या दिया, क्लोज लूप सिस्टम। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, बोथ ए एंड बी। चौथा ऑप्शन दिया, नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा क्या, ओपन लूप सिस्टम इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो जो ट्रैफिक लाइट सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करता है, ओपन लूप सिस्टम। आपको एक क्वेश्चन ज़्यादा दिक्कत करने वाले हैं क्योंकि जो एग्जांपल दिए गए हैं उसमें ये नहीं समझ में आता है ओपन लूप सिस्टम पे है या क्लोज लूप सिस्टम, और इस पर कम से कम नहीं तो आपके 50 में से 7 से 8 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम्पल पे कि एक जो एग्जाम्पल दिया गया है 21 सिस्टम पे डिपेंडेंट है। वीडियो के अंत में कोशिश करेंगे कि एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने में सक्षम हूँ कि जो ओपन लूप्स कंट्रोल सिस्टम होता है या फिर जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होता है वो बेसिकली होता क्या है। तो लास्ट तक इंतजार कीजिए, हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार जो क्वेश्चन नंबर 18 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ओपन लूप सिस्टम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, द स्टैटिक सिस्टम कैन बी डिफाइंड एज, यानी कि स्थैतिक प्रणाली को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो इसके ऑप्शन जो दिए हैं, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, आउटपुट ऑफ सिस्टम डिपेंडेंट्स ऑन द प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट इनपुट। दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, आउटपुट ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ओनली द रिसीव्ड इनपुट। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर इनपुट। और चौथा ऑप्शन क्या, आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट। यानी कि जो हमारा स्टैटिक सिस्टम होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है कि उसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हमारा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया गया है, द गेन मार्जिन ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इज, यानी कि दूसरे क्रम में प्रणाली का लाभ मार्जिन क्या होता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 0। दूसरा ऑप्शन दिया गया इनफाइनाइट। तीसरा ऑप्शन दिया 1। चौथा ऑप्शन दिया 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो जब गेन मार्जिन होता है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में उसका गेन कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आंसर नंबर बी हो जाएगा इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 दिया गया है, ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम इन विच आउटपुट इज वेरिएबल इज कॉल्ड, यानी कि ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम जिसमें आउटपुट एक चर यानी वेरिएबल होता हो कहलाता है, कौन सा कंट्रोल सिस्टम कहलाता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, क्लोज लूप सिस्टम। दूसरा ऑप्शन दिया सर्वो मैकेनिज्म। तीसरा ऑप्शन दिया ऑटोमेटिक रेगुलेटिंग सिस्टम। चौथा ऑप्शन दिया प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी हो जाएगा, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम। यानी प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम जो होता है क्या होता है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम तो होता है लेकिन जो उसमें वेरिएबल होता है, जो आउटपुट होता है वो वेरी करता रहता है, वेरिएबल आउटपुट में यूज किया जाता है। तो इस प्रकार जो 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी इज प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम में हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, तो 22 क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया गया है, स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल इज कंट्रोल सिस्टम आर, यानी कि जो कंट्रोल सिस्टम का मानक परीक्षण क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इम्पल्स सिग्नल। दूसरा ऑप्शन क्या है, रैंप सिग्नल। तीसरा ऑप्शन दिया यूनिट स्टेप सिग्नल। चौथा ऑप्शन दिया ऑल ऑफ द एबव मेंशन्ड। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो हो जाएगा इज राइट आंसर हो जाएगा क्या, आंसर नंबर डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड, यानी कि जो स्टैंडर्ड टेस्ट सिग्नल होता है, जो परीक्षण संकेत होता है उसमें कौन कौन सिग्नल होते हैं, इम्पल्स सिग्नल होते हैं वो भी सही है, रैंप सिग्नल भी होते हैं और यूनिट स्टेप सिग्नल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आउटपुट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम शुड बी ए फंक्शन ऑफ, यानी कि फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट निम्न में से एक कार्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, इनपुट। दूसरा ऑप्शन दिया है रेफरेंस ऑफ द रेफरेंस एंड आउटपुट। तीसरा ऑप्शन दिया फीडबैक सिग्नल और चौथा ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा, रेफरेंस ऑन आउटपुट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, रेफरेंस ऑन आउटपुट इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फीडबैक जो हमारा होता है आउटपुट पे ही डिपेंड होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 जो उसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया है,
ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ आउटपुट इन टू इनपुट इन, यानी कि जो सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन का आउटपुट के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया जेट ट्रांसफ़र, दूसरा ऑप्शन दिया फोरियर ट्रांसफ़र, तीसरा ऑप्शन दिया लाप्लास ट्रांसफ़र और चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर सी हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफ़र इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? लाप्लास ट्रांसफ़र इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, जो ट्रांसफ़र फंक्शन होता है, जो इसका रेशियो होता है, यानी कि डिफाइन द रेशियो आउटपुट टू इनपुट रेशियो जो होता है वो किस पे डिपेंड होता है? सी इज राइट आंसर, लाप्लास ट्रांसफ़र पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया इज ए क्लोज लूप सिस्टम, यानी कि एक बंद प्रणाली है या बंद लूप प्रणाली है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या दिया गया? ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट, दूसरा ऑप्शन दिया डायरेक्ट करंट जनरेटर, तीसरा ऑप्शन दिया कार स्टार्टर, चौथा ऑप्शन दिया इलेक्ट्रिक स्विच। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑटो पायलट फॉर एन एयरक्राफ्ट, यानी जो एयरक्राफ्ट होता है उसका जो ऑटो पायलट मोड होता है वो क्लोज सिस्टम पे होता है। ठीक, तो जो क्वेश्चन नंबर 25 इसका राइट आंसर आंसर नंबर ए हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अब बात करते हैं, एक बार बेसिक बात कर लेते हैं जरा हम ओपन सर्किट था क्लोज सर्किट के एग्जाम्पल के बारे में। तो आप लोग अब बिल्कुल माइंड फ्रेश होकर हमारी बात सुनिएगा। ठीक, पहला हम बात करते हैं ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है? एक हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है। क्या होता है? एक कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक, और उसमें एक होता है हमारा इनपुट, एक होता है हमारा आउटपुट। ठीक, ये हमारा इनपुट हो गया और ये हमारा आउटपुट हो गया। अब जो ओपन सर्किट होता है ये हमारा कंट्रोल सिस्टम, इसके बीच में जितना भी माइक्रो कंट्रोल, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड, स्कैडा जितना कुछ लगा सब इसी बीच में लगा हुआ। ठीक, इतनी छोटी सर्किट नहीं तो बहुत कुछ होता है, सेंसर पेंसर जितना कुछ होता है ना सब इसी बीच में लगा होता है। जो इस बीच का सर्किट है कंट्रोल सर्किट इसी में लगा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं ओपन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है। तो ओपन कंट्रोल सिस्टम जो हमारा इनपुट होता है, इनपुट में हम कुछ भी दिए ABG XYZ, ठीक, जो भी हम दिए वो आउटपुट जब हमें मिला तो आउटपुट उसका जो मिला हमें आउटपुट, वो आउटपुट कंटिन्यू चल रहा है या फिर उसका आउटपुट जो हमें है कुछ उसमें से अंश हमारा इधर भी आया, यानी कि जो आउटपुट का सिग्नल मिले, यानी कि हम क्या किए, एक यहाँ पे स्विच लगाया। ठीक, स्विच लगाने पर हम इसको ऑन किए, ऑन करने के बाद यानी ऑन करने के बाद यहाँ जो कंट्रोल सिस्टम था जो भी रहा हो वो यहाँ पे बल्ब था वो बल्ब ग्लो कर गया, यानी कि जो आउटपुट में हमें बल्ब था वो बल्ब ग्लो कर गया। ठीक, तो क्या हुआ, जो बल्ब ग्लो किया यहाँ पे स्विच प्रेस करने पे, स्विच ऑन करने के बाद, तो इसका जो कुछ अंश क्या इधर आ रहा है ये आप ध्यान देना। अगर इधर कुछ अंश आ रहा तो यानी कि ये क्लोज सर्किट हो जाएगा। अगर नहीं आ रहा है कुछ अंश का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कुछ सिस्टम लगाया गया हो कि बल्ब वो तभी जलेगा जब अंधेरा होगा, यानी कि LDR या फिर कोई ऐसा रजिस्टर उसमें लगा दिया, फोटो डायोड कुछ भी ऐसा लगा दिया गया हो जिससे वो सेंस करे कि जब अंधेरा होगा तभी हम बल्ब को जलने देंगे, अदरवाइज बल्ब नहीं जले तुम कितना भी स्विच प्रेस करो या फिर ऑन ऑफ करो। ठीक, तो ये अगर सेंसर इधर लगा है तब तो ये क्लोज सर्किट हो जाएगा, अदरवाइज ये ओपन सर्किट रहेगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं आप सभी के साथ। एग्जाम्पल हमारा कैसा रहेगा? एग्जाम्पल हमारा आप सभी के घर में मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनके घर में समरसेबल लगा होगा, मैक्सिमम लोगों के घर में समरसेबल होगा, 1 फेज समरसेबल होगा। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे उनके घर में 3 फेज समरसेबल भी होगा। ठीक, क्या 1 फेज समरसेबल जो आप लोगों को डोमेस्टिक के लिए यानी अपने घर के लिए यूज़ करते हैं, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं जो अपनी खेती में किसानी में थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं उनको पता होगा कि 3 फेज समरसेबल भी होता है, वो लोग 3 फेज समरसेबल यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, वो जो 1 फेज समरसेबल होता है उसमें 1 फेज स्टार्टर होता है, और जो 3 फेज समरसेबल उसमें 3 फेज स्टार्टर होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 1 फेज समरसेबल होता है उसको भी ऑटोमेटिक स्टार्टर बना लेते हैं। कैसे? या तो फिर वो जो टंकी होती है जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है वहाँ पे एक वाटर लेवल इंडिकेटर लगा के उसका जो इंस्ट्रक्शन होगा उसको अपने मोटर को स्टार्टर को दे देंगे, वो जैसे टंकी खाली होगी ऑटोमेटिक मोटर ऑन करके टंकी फिल कर देगा। ठीक, ये तो होगा 1 फेज समरसेबल मोटर जो होता है, यानी उसमें इंडक्शन मोटर ही होता है। 1 फेज समरसेबल जो होता है उसमें ऑटोमेटिक स्टार्टर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 फेज समरसेबल मोटर जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, खेत में पानी वानी देने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी ऑटोमेटिक स्टार्टर आते हैं लेकिन उस ऑटोमेटिक स्टार्टर में खासियत ये होती है कि जब उस पर पावर सप्लाई आएगी, यानी कि जब उसको पावर सप्लाई आएगी तो सबसे पहले वो क्या करेगा, जो जितने पावर सप्लाई यानी कि 3 पावर सप्लाई आएंगे तो उसका इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होगा 440 वोल्ट होना चाहिए। ठीक, तीनों पावर सप्लाई का कितना होना, 440 वोल्ट होना चाहिए। अब उसमें एक कंट्रोल सिस्टम ऐसा लगा है कि पहले वो चेक करेगा कि 440 वोल्ट उसमें है या नहीं है। जब तक वो 440 वोल्ट नहीं होगा तब तक मोटर को स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो जो कंट्रोल सिस्टम हमारा उस वाले में लगा है, यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में कंट्रोल सिस्टम लगा है, वो हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम लगा है। और जो हम 1 फेज इंडक्शन मोटर कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं या फिर 1 फेज समरसेबल जो है उसको जो हम ऑटोमेटिक स्टार्टर बनाए हैं वो हमारा ओपन
ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होगा, क्योंकि वो हमारा इंस्ट्रक्शन तो वहाँ से ले रहा है पानी की टंकी से कि पानी की टंकी खाली होगी, हमें आगे मोटर ऑन करना है, या फिर ये इंस्ट्रक्शन नहीं ले पा रहा है कि जो हमारा इनपुट में हमें पावर सप्लाई मिली उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, हो सकता है कोई फेस ना हो या फिर पावर सप्लाई कम हो और मोटर जल जाए, तो वहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं करता, केवल एक डायरेक्शन है। हाँ, बात तो सही है कि आपके जुगाड़ से या फिर आपकी टेक्नोलॉजी से वो टंकी से इंस्ट्रक्शन लेके मोटर ऑन करके टंकी फिल कर दे रहा है, लेकिन जो 3 फेस हमारा सबमर्सिबल मोटर होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन पहले वो पावर सप्लाई से लेता है और वो इंस्ट्रक्शन कंटिन्यूअस चलता रहता है, यानी कि जब तक मोटर ऑन रहेगा तब तक कि हमेशा वो चेक करता रहेगा कहीं एक भी फेस उसमें ख़राब तो नहीं हुआ, कोई ऐसा फेस तो नहीं कि फेस उड़ गया हो और बीच में पावर सप्लाई कम हो जाए 220 वोल्ट या 230 या 200 वोल्ट के करीब आ जाए, तो वो तुरंत मोटर ऑफ कर देगा, मोटर चलने नहीं देगा वहाँ पे, जो 3 फेस इंडक्शन मोटर होता है। ठीक, तो वहाँ पे जो कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया गया 3 फेस सबमर्सिबल में जो हमारा कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया गया, यानी कि जो हमारा उसमें उस स्टार्टर में जो कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया गया वो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया गया है। ठीक, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि क्लोज लूप जो हमारा होता है उसमें परमानेंट वो आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है कि जो हम आउटपुट इसको दे रहे हैं वो हमसे परमानेंट कनेक्टेड है या नहीं है। हम एक बार आउटपुट दे दिए, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई तुम्हें इस डायरेक्शन में जाना है, तो वो थोड़ा ना है कि अब आगे जा रहा कहाँ जा रहा है उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम है, कौन सा हमारा क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। आई होप इस एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि हाँ कैसे हम डिफाइन करेंगे ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम तथा कैसे हम डिफाइन करेंगे क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर तभी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा कि हाँ ये एग्जांपल किसका है। ठीक, तो उसमें कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं, उस पर आप पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है कि हम अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं ला रहे थे, तो उसकी बात यह है कि हम कुछ पर्सनल क्वेरीज़ की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से इस पर हम वीडियो नहीं ला पा रहे थे कंट्रोल सिस्टम के, लेकिन आप लोगों के कमेंट में इतना दम था कि हमें इस पर वीडियो बनाना ही पड़ा। ठीक, तो आगे हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाएं, अगर कोशिश नहीं बना पाए तो आज जो हम वीडियो बनाए ये वीडियो हमारा पहला और लास्ट वीडियो हो सकता है, क्योंकि आगे हम कंट्रोल सिस्टम पे वीडियो बनाए या ना बनाए हमें भी नहीं पता कि हम आगे वीडियो ला पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि पर्सनल प्रॉब्लम हमारी जो है वो हम आप लोगों के साथ कभी शेयर कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, वो आगे आने पर शेयर करेंगे आप सभी के साथ। बस वही दिक्कत की वजह से जो हमारे साथ हमारे फ्रेंड हैं, जो हमारे क्लोज हैं, उनको ये बात पता होगी कि हम कंट्रोल सिस्टम पर वीडियो क्यों नहीं ला रहे थे। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो आगे का हमारा जो रणनीति रहेगी कंट्रोल सिस्टम को लेके वो हम ये आपके साथ साझा करेंगे कि हर एक वीडियो जो हमारा प्रॉपर वीडियो चल रहा है उसमें हर एक वीडियो में कम से कम 20 या फिर 50 MCQ का मॉक टेस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी, या फिर गूगल से कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, लेकिन हम क्वेश्चन देते समय ज़रूर ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन हम आपको दें वो सिलेबस से ही हो, सिलेबस के बाहर ना हो। तो हर एक वीडियो में आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा रहेगा कि कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर जाएंगे। अगर हम आज से वीडियो हम बनाना शुरू कर दें अगर आज से हम वीडियो बनाना शुरू करें कंट्रोल सिस्टम के, तो हम उतने क्वेश्चन नहीं कवर करवा पाएंगे पेपर के टाइम तक जितना आपको कवर हो जाएंगे लिंक के द्वारा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक किया कीजिए, क्योंकि हर एक वीडियो में कम से कम 2-3 लिंक आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे कंट्रोल सिस्टम के। वहाँ पर आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, कम टाइम में अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। ठीक, साथ ही अगर हम इस पर ध्यान देने लगे तो हमारा रेगुलर वीडियो जो चल रहे हैं, जो हमारे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, वो भी हमारे वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आप लोगों के भी ये तैयारी अच्छे से हो जाए, क्योंकि हम इसका लिंक आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अगर आपको इससे दिक्कत है कोई, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम प्रॉपर लिंक आपको देते रहेंगे, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट देते रहिए, वहाँ से आप तैयारी करते रहिए। शॉर्ट टाइम में, यानी कि जितने समय में आप वीडियो देखें उतने समय में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर सकेंगे। अगर हम लगभग 50 क्वेश्चन भी लेकर आते हैं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, जिसमें आप लोग परेशान होने लगेंगे। तो उस हिसाब से हम क्वेश्चन ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं। क्वेश्चन अगर हम लाएंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन ही एक बार में लेकर आएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो उसमें आप भी दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक, तो आगे कोशिश हमारी यही रहेगी कि जितने भी हमारे रेगुलर वीडियो आएंगे उसमें आपको कम से कम 2-3 लिंक ज़रूर देंगे कंट्रोल सिस्टम के, जिससे आपकी बेटर तैयारी हो सके। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आपको सारी वो जानकारी मिलेंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। आपका कहीं कोई लॉस होने वाला नहीं है जब तक हम हैं। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम का कुछ अलग लेवल से हम आपकी तैयारी करवाएंगे। ठीक, तो आप तैयार रहिए और आपके सभी साथी तैयार रहें, क्योंकि अब आपको कोई पेपर में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।